गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 9 अक्टूबर। क्लास 9th के लिए जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट साइंस की आई है, वर्कशीट नंबर 42। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है। बल तथा गति के नियम, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। बल तथा गति के नियम 3 नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। संवेग P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा। चलिए संवेग का क्या नियम है देखते हैं। चलिए संवेग देखते हैं। गति के तीसरे नियम पर यह आधारित है, जो आपका संवेग का नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसमें देखिए, इसमें आपको ये बोला गया है कि अगर दो वस्तुएं हैं वो अगर टकराती हैं तो उनके जो टकराने से पहले जो उनके अंदर संवेग था उनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, जब वो टकरा जाएंगी टकराने के बाद का जो संवेग होगा उन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो वो दोनों इक्वल होगा। टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वो अपरिवर्तनीय है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो संरक्षित है। संरक्षित मतलब जितना था वो उतने का उतना ही है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले, जब विराम अवस्था में होते हैं, जब तक वो गोली नहीं चलाई गई होती है, तो क्या होता है, उसका जो वो होता है संवेग, वो शून्य होता है। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित करती है। जो बंदूक है वो गोली पे त्वरण लगाती है और जो गोली है वो बंदूक पे त्वरण लगाती है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से कुल संवेग क्या हो जाता है, शून्य ही रह जाता है। जीरो था स्टार्टिंग में, चलने से पहले और चलने के बाद भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए समीकरण निकालना सिखाया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। मैं ऐसे ही समझा देती हूँ कि आपके पास दो बॉल हैं। ठीक है, इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान भी m है। ये a है, ये b है। तो पहली वाली बॉल का द्रव्यमान ma और दूसरी वाली का द्रव्यमान mb हो जाएगा। अब देखिए, जो इनिशियल जो वेग होता है तो उसको हम u लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ua और इसका वेग हो जाएगा ub। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब संवेग क्या होता है, m इंटू वी। तो पहली बॉल का क्या हो जाएगा, ma ua और दूसरी बॉल का mb ub। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये टकराने से पहले का है। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वेग चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v। तो u की जगह हम क्या लेंगे, v। तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये टकराने से पहले, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, v2 मतलब vb। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ 1 2 लिख दिया। आप यहाँ पे मैं ए बी के फॉर्म में बताती हूँ। देखिए, पहले है m a u a प्लस m b u b। ये है टकराने से पहले। टकराने के बाद क्या होगा, m a तो वही रहेगा, u की जगह क्या हो जाएगा, v। ठीक है, m b v b। ये आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद होगा। तो ये और ये दोनों ही आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझाई हुई है इसमें। जब ये टकराते हैं, टकराते टाइम क्या होता है, ये ए इससे टकरा रहा है, इस पे बल लगा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एफ ए बी। ए ने बल लगाया बी पर और बी ने बल लगाया ए पे, तो एफ बी ए। ठीक है, चलिए इसी से अब आपकी इक्वेशन बनी है, आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। MAUA प्लस MBUB टकराने से पहले बराबर MAVA प्लस MBVB टकराने के बाद। तो दोनों का जो संवेग है वो इक्वल ही रहेगा। ये आपकी इक्वेशन है, आपको लर्न रखनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। बहुत ईजी है, आप यहाँ से कर लेंगे। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और बाद में बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित कार्य ना कर रहा हो,
या करके आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? बहुत ही ईजी है। जब हवा उसमें भरी होती है और वो हवा जब निकलती है तो प्रेशर फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स से क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है और गुब्बारा इधर से उधर घूमता है। ये देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समानता विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। इसलिए जब हवा निकलती है, हवा आगे की तरफ निकलती है और वो बल लगाती है पीछे की साइड, तो जिससे गुब्बारा क्या होता है, वो पीछे की तरफ धकेल देती है, उसको धकेल देती है। चलिए क्वेश्चन 3, रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उड़ता है? ये भी बहुत ईजी है बेटा, इसका भी सेम यही आंसर आएगा। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का जो सिद्धांत है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। तेज गति से गर्म हवा को वायु के पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट की दिशा आगे की दिशा में समान अनुपात में बल मिलता है। ये रॉकेट देखिए, ये अगर ऐसे ये रॉकेट आपका, ये जब गैस एक्सर्ट करता है, गैस छोड़ता है, जितनी तेज़ी से गैस इधर छोड़ेगा, गर्म जो गैस होती है वो छोड़ता है जितने प्रेशर से, तो ये अगर इधर को फोर्स बल लग रहा है तो ये इतना ही फोर्स इधर भी लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपकी इक्वेशन है, इसको कंप्लीट करना है। ये तो बहुत ईजी है, यही वाली इक्वेशन है। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, MAUA, ठीक है, और यहाँ MAVB, ये U है आपका, ठीक है। दो गेंद हैं, वो टकरा रही हैं। गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB होता है और B के द्वारा गेंद A पे लगाया है बल FBA होगा। B ने फोर्स लगाया है A पे, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं और विपरीत होते हैं, ठीक है। आप पहले यहाँ लिख लीजिएगा, विपरीत और समान, यहाँ बराबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक